कौन सा शैम्पू बेस्ट है इंडिया में इन 2025? इस चीज को ढूंढने के लिए मैंने कम से कम 100 शैम्पू पे रिसर्च किया है। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर जगह मैंने शैम्पू के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है और उसके बाद मैंने इन शैम्पूज को 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि हम आगे आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो और प्रीमेच्योर ग्रे हेयर ना हो और आपके बाल बहुत अच्छे दिखे, स्ट्रॉन्ग रहे, हमेशा हेल्दी रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक बेस्ट शैम्पू ही यूज करें। तो चलिए वीडियो में ज्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जब मैं इन शैम्पूज के बारे में रिसर्च कर रही थी ना, तो मेरा जो फोकस था वो 4 पॉइंट्स पे मेनली रहा है। फर्स्ट है नॉन टॉक्सिंग, क्योंकि बहुत सारे शैम्पूज ऐसे दावा करते हैं कि बहुत अच्छा है, आपके बाल को स्मूथ बना देगा, सिल्की बना देगा, लेकिन वो टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा आपके बालों को नुकसान देते हैं। उसके बाद सेकंड जो चीज है वो है प्राइस। अब बहुत सारे शैम्पू नॉन टॉक्सिक है, लेकिन फिर वो प्राइस में बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। जैसे कि ये जो ब्रांड्स है ये आपको नॉन टॉक्सिक शैम्पू अवेलेबल कराते हैं, लेकिन फिर इनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। मेरे हिसाब से 400-500 की रेंज में शैम्पू मिल रहा है ना, वो बहुत सही प्राइस है। 500 से महंगा अगर आप शैम्पू ले रहे हो ना, तो इंडिया में एक मिडिल क्लास के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और मैं भी उसको हायर प्राइस मानती हूँ यार, मैं भी 400-500 तक का ही शैम्पू यूज करती हूँ। उसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी। मतलब कि यार आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि यार ऑफलाइन तो आपको मिलेंगे ही नहीं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को तो ऑनलाइन भी ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है सूटेबिलिटी। सो इन 4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखा है मैंने और सबसे ज्यादा इन्हीं पर फोकस किया है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को सबको कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। कभी आप सोचिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर ब्रांड ने इसके लिए पे किया है तो मैं उस शैम्पू की तारीफ करूंगी या उस शैम्पू की बुराई करूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद अपना रिसर्च से, अपने एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रही हूँ। जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मैं खुद पर्सनली भी यूज कर चुकी हूँ, कुछ उनमें से अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, तो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर वीडियो रहने वाला है। मैं भी आप लोगों की तरह ही कंज्यूमर हूँ, कंज्यूम किया है उसके बाद आप लोगों के साथ में वीडियो बना रही हूँ। सो चलते हैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट शैम्पू इन इंडियन मार्केट, जिसमें पहला आता है जस्ट हर्ब 8-in-1 रूट नरिशिंग हेयर फॉल शैम्पू, जो कि स्पेशली ऑयली स्कैल्प के लिए बना हुआ है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है आंवला, नीम, हिबिस्कस, वटीवर एंड फेनिग्रीक, जो कि फ्री है फ्रॉम हार्श केमिकल्स। इसकी 200 ml की बोतल आपको मिल जाती है 355 रुपीज की। गाइज अगर आपको याद होगा तो इसका वीडियो मैं पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, मतलब मैं इसको पर्सनली खुद भी यूज कर चुकी हूँ एंड ये काफी अच्छा शैम्पू था। तो अब इस कैटेगरी में जो दूसरा शैम्पू आता है वो है द मॉम्स कंपनी नेचुरल प्रोटीन शैम्पू। आपको पता ही है कि प्रोटीन सिर्फ हमारी बॉडी के लिए ही नहीं, हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें है किनुआ प्रोटीन एंड बीट प्रोटीन एंड साथ ही साथ इसमें नियासिनेमाइड एंड मोरिंगा ऑयल भी है। ये स्पेशली ड्राई स्कैल्प के लिए बना हुआ है और इसकी जो कॉस्ट है वो आपको पड़ती है 200 ml की बोतल की 286, जो कि आई थिंक काफी ज्यादा चीप है एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है। मैंने जो इसके प्रोडक्ट है वो कुंजी के लिए मंगवाए थे अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैंने काफी सुना था इस ब्रांड के बारे में कि ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट बनाता है। और अपना तो चलो ठीक है यार, मैं 1% रिस्क भी ले सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे के लिए बिल्कुल भी नहीं ले सकती। उसके लिए तो मैं ढूंढ ढूंढ के नेचुरल प्रोडक्ट यूज करती हूँ उसके ऊपर, जो एकदम मतलब नेचुरल चीजों से बने हुए हो। उसके लिए मैंने इसकी सनस्क्रीन मंगाई थी, जो कि काफी अच्छी थी। गाइज ये दोनों जो शैम्पू है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब इनमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया गया है। और जो इनमें से फ्रेग्रेंस भी आ रही है ना, वो भी प्लांट बेस्ड एसेंशियल ऑयल की है, मतलब इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर और स्मेल कुछ भी नहीं है। और जब आप इसमें मतलब पानी के साथ में आप झाग उठाते हैं तो काफी डिसेंट अमाउंट का झाग बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा झाग बन गया या बिल्कुल भी झाग नहीं बना है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट में जितना ज्यादा केमिकल होगा उनमें उतना ज्यादा झाग उठता है, तो इनमें काफी डिसेंट सा ही झाग बनता है। और गाइस इनमें ना तो सोडियम लॉरियल सल्फेट है एंड ना ही सोडियम लॉरियल ईथर सल्फेट है।
तो गाइज इन दोनों शैम्पू में से आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपकी ड्राई स्कैल्प है या ऑयली स्कैल्प है, उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से कोई भी शैम्पू मंगवा सकते हो। बस इनका एक जो माइनस पॉइंट मुझे लगा है कि ये ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, ये आपको ऑनलाइन ही परचेस करने पड़ेंगे। ये दोनों शैम्पू आपको अमेजोन पे इजिली मिल जाएंगे, तो आप ना इनको बल्क में भी मंगवा सकते हो ताकि आपको मतलब बार बार ना मंगवाना पड़े और सस्ते में भी मिल जाए। और अगर आपको एक बार सूट आ गया तो ऑब्वियसली यार आप इनको काफी सारे मंगवा के रख सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो कि है जो ऑफलाइन मार्केट में आपको शैम्पू मिल जाते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ऑनलाइन मंगवाए। तो ऑफलाइन भी मैंने ऐसे शैम्पूज देखे हैं जो बहुत पॉपुलर है और आपको इजीली मिल जाएंगे। तो गाइस जब भी आप ऑफलाइन शैम्पू परचेज करने जाते हो ना, हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि हम फ्रंट से शैम्पू में देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे शैम्पू लिख के रखते हैं 100% सेफ, आपके बाल को स्मूथ एंड सिल्की बना देता है। ऐसे देख के अगर आप परचेज कर रहे हो शैम्पू को तो आज से बिल्कुल बंद कर दो। हमेशा शैम्पू की बोतल को उल्टा करो और पीछे उसमें पढ़ो, अगर उसमें सोडियम लोरियल सल्फेट या सोडियम लोरियल ईथर सल्फेट है तो ऐसे शैम्पू को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। ये दोनों बहुत ही हार्ड डिटर्जेंट होते हैं जो कि आपके बालों को बिल्कुल रूट्स से भी और स्कैल्प से भी बिल्कुल डैमेज कर देंगे। अब अगर आप ये देखने जाओगे ना कि किसमें SLS एंड SLES है, तो उसमें ना ऑफलाइन 95% शैम्पू रिजेक्ट हो जाएंगे आपके। मैं खुद 50 शैम्पू मैंने देखे, उसके बाद कहीं जाके मुझे ये 4 ऑप्शन मिले, जिनमें से पहला ऑप्शन है डव हेयर थेरेपी सल्फेट फ्री शैम्पू, जो कि फ्री है SLS एंड SLES और इसमें कोई भी हार्श केमिकल भी नहीं है। और इसकी 380 ml की बोतल आपको 450 में मिल जाएगी, जो कि काफी सही प्राइस में है। अगर आप डव के ही कोई दूसरे वाली रेंज ले रहे हो ना तो उसको मत लो, ये वाला शैम्पू डव की रेंज का बेस्ट शैम्पू है, तो मैं इसी को रिकमेंड करूंगी। सेकंड इसमें आता है ट्रेसमे प्रो प्रोटेक्ट सल्फेट फ्री शैम्पू, जो कि ट्रेसमे के जो दूसरी रेंज है, दूसरे शैम्पूज है, उनसे काफी ज्यादा बेटर है। आप अगर ट्रेसमे का परचेस करना चाहते हो तो आप इस वाले को ही परचेस करें। थर्ड इसमें आता है वाओ रेड ओनियन शैम्पू, जिसके जो इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल नेचुरल है, केमिकल फ्री है, बट हाँ इसमें एक चीज है, इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इसमें मिलाया हुआ है, तो बाकी सब चीजें इसमें ओके हैं। फोर्थ इसमें आता है मामा अर्थ ओनियन शैम्पू, जो कि इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में एंड इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, SLS एंड SLES फ्री है और जो इसमें फ्रेग्रेंस भी है वो भी प्लांट बेस्ड है। अब आती है थर्ड कैटेगरी, जिसमें आते हैं वो शैम्पू जो दिखाते तो है कि हम बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, केमिकल फ्री है, लेकिन होते नहीं है। तो उस कैटेगरी में जो पहला शैम्पू आता है वो आता है इंदुलेखा भृंगा शैम्पू। अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें है आंवला, भृंगराज, लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट है ये बस 10% है, बाकी के जो 90% इसके इंग्रेडिएंट्स है वो तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किए हैं। अगर भाई सच में आपके इतने नेचुरल पॉपुलर अच्छे इंग्रेडिएंट आपने यूज किए हैं तो आपको शर्म कैसी है फिर बाकी के इंग्रेडिएंट मेंशन करने पे। देखो ये ना एक मार्केट स्ट्रेटजी होती है, कंपनीज क्या करती है बल्क में शैम्पू बेस ले लेती है और उसके बाद इनमें अच्छे अच्छे से जो इंग्रेडिएंट होते हैं आंवला, मुलेठी, भृंगा, ये सब मतलब जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं वो मिक्स कर देते हैं। वो सिर्फ 10% पार्ट होता है उसमें, बाकी का 90% उसमें हार्श केमिकल ही होता है और आपको लेबल करके वो बेचते हैं कि हमारे इसमें आंवला है, मुलेठी है। तो भाई वो तो सिर्फ 10% है ना, बाकी का 90% आप हमको क्या मिला के बेच रहे हो वो तो हमें पता ही नहीं है। उससे सेफ तो मैं उन शैम्पूज को मानूंगी जो भले ही उनमें हार्श केमिकल है बट वो एटलीस्ट मेंशन तो कर रहे हैं कि हमने अपनी शैम्पू में ये चीजें मिक्स की है। और दुनिया इतने टाइम से ऐसे शैम्पूज को खरीदती आ रही है। इवन बचपन में मैं भी एक शैम्पू यूज करती थी और उसकी बॉटल में ऐसे दिखाया हुआ था पूरा कि नेचुरल है, आंवला, मुलेठी, और नाम भी उन्होंने कुछ ऐसा ही रखा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने नोटिस किया यार इससे हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और फिर बाद में ही हमको पता चला कि ये शैम्पू तो बहुत ज्यादा बेकार है। सेकंड इसमें आता है केश किंग, जो कि दिखाते हैं कि एक आयुर्वेदिक शैम्पू है लेकिन अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट इन्होंने भी मेंशन नहीं की है। तो आपको लाइफ में कभी नहीं पता चलेगा कि आप अपने बालों में क्या यूज कर रहे हो और इस शैम्पू में सल्फेट है, पैराबन है, नहीं है, कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है बायोटेक। अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मैं यार इतने टाइम से इस ब्रांड को ट्रस्ट कर रही हूँ और इतना बड़ा ब्रांड है बट इन्होंने भी अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं की है।
और भी बहुत सारे ऐसे शैम्पूज हैं जो अपनी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं मेंशन किए हुए हैं, अभी बहुत सारे हैं तो पूरा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, चाहते हो तो अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब आते हैं हम अपनी फोर्थ कैटेगरी में, जो कि है शैम्पू बार्स। अब शैम्पू बार क्यों यूज करना है जब शैम्पू है अवेलेबल? तो शैम्पू बार के भी बहुत अपने अलग अलग फायदे हैं। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 है कि जो शैम्पू बार होता है वो लंबे टाइम तक चलता है, बल्कि कंपनीज ऐसा मानती है कि जो एक शैम्पू बार होता है वो 2 शैम्पू की बोतल के बराबर होता है। दूसरा है ट्रेवल फ्रेंडली, आप इतना बड़ा शैम्पू का बोतल लेके जाओ, अगर आप छोटा भी ले जा रहे हो मतलब बोतल में भरना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, बहुत ताम झाम झंझट है। छोटे से शैम्पू बार आता है, उसको आराम से बैग में रखो, और ड्राई होता है कि निकलने का भी डर नहीं है कि यार बैग में ना गिर जाए, गंदा ना हो जाए। तीसरा है कि ये इको फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें कोई बॉटल नहीं होती है यूज, तो प्लास्टिक वेस्ट कम हो जाता है उससे हमारा। अब मैं आपको कुछ बेस्ट शैम्पू बार्स बता देती हूँ, जिसमें कि जो पहली है वो है सोनियम हिबिस्कस शैम्पू बार, सेकंड है अर्थ रिदम शिकाकाई नीम एंड करी लीफ शैम्पू बार, थर्ड है रस्टिक आर्ट्स नीम तुलसी शैम्पू बार। सो ये कुछ शैम्पू बार है जो कि बेस्ट हैं, एंड साथ ही ये सरफेक्ट बेस्ड है, मतलब जो हमने फर्स्ट कैटेगरी में शैम्पूज डिस्कस किए थे ये उन्हीं के इक्वल ही है। ये जितने भी शैम्पू बार मैंने आपको बताए हैं ये सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Amazon से आप इनको आराम से परचेज कर सकते हो, तो फटाफट से जाके खरीद लो। एंड अभी कुछ इसके अलावा अगर मैं शैम्पू बार्स की बात करूं तो आप पोली सोडा प्रोबायोटिक शैम्पू बार, सेकंड है नीव्स बजट फ्रेंडली शैम्पू बार, एंड अर्थी सापोज रीठा शैम्पू बार। ये शैम्पू बार भी अच्छे हैं क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, लेकिन ये सरफेंट बेस्ड नहीं है। तो जो सरफेंट बेस्ड शैम्पू बार होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं क्योंकि वो इक्वल टू शैम्पू ही होते हैं, मतलब उनके जो सारे इंग्रेडिएंट वगैरह होते हैं वो बिल्कुल शैम्पू के जैसे ही होते हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा मुझे कम लगे। तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको 3 शैम्पू बार बताए हैं वो मतलब बेस्ट हैं, और सारे के सारे आपको 400 से नीचे नीचे की रेंज पे मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग, अपनी मतलब हेयर स्कैल्प के अकॉर्डिंग आप तीनों में से कोई भी परचेज कर सकते हो, और काफी सही लेदर बनाते हैं, मतलब फोम बनाते हैं। अब आती है नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें आते हैं पाउडर शैम्पू, जो कि सबसे बेस्ट होते हैं। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि जिस चीज को हम खा सकते हैं ना उसको हम अपनी स्किन और बालों में भी लगा सकते हैं, तो ये भी ऐसे ही शैम्पू है, मतलब इनमें जो इंग्रेडिएंट है उन्हें हम खा भी सकते हैं और उन्हें लगा भी सकते हैं। अब भाई कोई अगर मुझसे पूछे ना तो मैं सारी कैटेगरी में से कौन सी शैम्पू चूज करूंगी, तो मैं पाउडर शैम्पू को चूज करूंगी क्योंकि इनसे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। और इस कैटेगरी में हमारा पहला जो शैम्पू आता है वो आता है अविंता नेचुरल हेयर शैम्पू, जो कि मैं पर्सनली यूज करती हूँ अभी तक, और काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ। आपको अगर याद होगा तो इसका मैंने पार्सल अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया था और शैम्पू का भी फुल वीडियो बनाया था, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और गाइज आप जो ये मेरे काले बाल देख रहे हो ना, काले घने बाल, ये इसी शैम्पू की देन है क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट है इसमें बस आंवला, रीठा, मेथी और शिकाकाई, बस ये 4 इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड जो शैम्पू है वो है हर्बिक्यू भृंगराज ब्राह्मी शैम्पू। इसमें भी 9 बेस्ट हर्ब्स हैं और साथ ही साथ इसमें मुल्तानी मिट्टी भी है, और आपको ये प्यारी सी बॉटल में मिल जाता है जो आप आराम से अपने वॉशरूम में इसको सजा के रख सकते हो। सो गाइस अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं, बहुत बेकार हो चुके हैं, ड्राई रूखे हो चुके हैं ना, तो इन शैम्पूज पर स्विच कर जाओ, ये बेस्ट शैम्पू है। हाँ ये झाग नहीं बनाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सरफेंट्स नहीं मिलाए गए हैं, बट मेरे हिसाब से झाग से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपके बाल होंगे। और साथ ही साथ इनकी जो स्मेल है वो भी काफी अच्छी स्मेल आती है इनमें से, क्योंकि सारे के सारे जो इनमें इंग्रेडिएंट होते हैं आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की स्मेल भी ना बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ ये ना जो नॉर्मल हम जो शैम्पू की क्वांटिटी लेते हैं ना उससे काफी कम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल शैम्पू ज्यादा यूज होता है। अब मैं बताती हूँ इनको यूज कैसे करना है। जस्ट आपको पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है और डायरेक्ट अपनी स्कैल्प पर नॉर्मल शैम्पू के जैसे स्कैल्प पे मसाज करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको वॉश कर लेना है। आप इसको ना एज अ हेयर मास्क भी हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हो पूरे बालों में, ऐसे जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं ऐसे भी आप इसको लगा के छोड़ सकते हो। वीडियो मैंने बना रखा है वो जाके देख लेना, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि ड्राई शैम्पू को आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपके बाल ना बहुत ही ज्यादा ड्राई है, रूखे बेजान है, तो ना आप जो इसका मिक्स है वो पानी के बदले ना आप दूध में मिक्स करके इसका पेस्ट बनाना, तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा आपको। आपकी जो ड्राई
स्कैल्प है उसको सही कर देगा। या फिर आप इसमें दही भी मिला के इसका पेस्ट बना सकते हो, एलोवेरा भी मिक्स कर सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। गाइज इस वीडियो को देखने के बाद ना फटाफट से जाके अपने शैम्पू को चेक कर लो कि आपके शैम्पू में SLS तो नहीं है, SLES तो नहीं है, या उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट तो नहीं छुपाए हैं। अगर ऐसा है आपके शैम्पू में तो प्लीज उसको डस्टबिन में फेंक दो, वो शैम्पू डस्टबिन ही डिजर्व करता है। देखो मैंने आपको ऑफलाइन का भी ऑप्शन दे दिया, आपको ऑनलाइन का भी ऑप्शन दे दिया, अगर आप ट्रैवल करते हो तो उसके भी ऑप्शन दे दिए हैं कि आप शैम्पू बार यूज कर सकते हो। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल लास्ट ही कंडीशन है कि यार अब तो बचे ही नहीं है, अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अब तो शैम्पू बदलना ही बदलना है, तो आप पाउडर शैम्पू पे आ जाओ। देखो जो पाउडर शैम्पू है, हम बचपन से क्या है लिक्विड शैम्पूज यूज करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा अगर आप मास्क लगाते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बस यही एक इसका माइनस पॉइंट है, बाकी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे कहने से एक बार यूज करके देखो, झाग नहीं उठेंगे लेकिन जो आपकी गंदगी है बालों की उसको बिल्कुल क्लीन कर देगा। तो गाइज या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आप इनमें से कोई भी शैम्पू खरीदना चाहते हैं या डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पे मेरे सारे जो लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं शैम्पू के। Amazon से जाके आप उनको आराम से खरीद सकते हो। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।